आखिर क्यों माता सीता ने क्रोध में आकर इन चारों को श्राप दिया था, जो आज कलयुग में भी ये चारों भुगतान कर रहे हैं। चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वनवास काट रहे थे, तब श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उस दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर होना था। इसलिए तीनों गया के फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे। कहते हैं जब श्री राम और लक्ष्मण देवी सीता गया के फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूछा कि सामग्री क्या चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए चारों ओर जरूरी सामान लाने को कहा। जब काफी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो श्री राम खुद जाकर लक्ष्मण को ढूंढने गए। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे, साथ ही उन्हें अपनी तैयारी जल्दी पूरी करने के लिए कह रहे थे। श्री राम तुरंत लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े थे। इधर जैसे ही समय बीता जा रहा था, सीता माता की चिंता बढ़ती जा रही थी। समय बीत रहा था और श्री राम तथा लक्ष्मण लौटकर आए नहीं, तो माता सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास पूजा के लिए जो भी सामग्री उपलब्ध है वे उन्हीं से स्वयं पूजा कर लेगी। देवी सीता ने पंडित जी से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देरी हो रही है, इसलिए मैं पूजा आरंभ कर देती हूँ। शायद तब तक वो वापिस आ जाएं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे स्वयं ही पूजा समाप्त कर लेंगी। विधि पूर्वक पूजा करने के साथ देवी सीता ने अंत में पिंड दान किया, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई है। ये सुनकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। साथ ही उन्हें इस बात की शांति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। हालांकि वे इस बात को भली भांति जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों की पूरी नहीं होती। तब माता सीता ने फाल्गु नदी में पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, बट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। श्री राम को समझाने के बाद भी जब उन्होंने देवी सीता की बात नहीं मानी, तब देवी सीता ने सभी साक्षी हुए से अनुरोध किया कि वे सब श्री राम को सच्चाई बता दे। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी भी की सत्य कहने की हिम्मत नहीं हुई। केवल बट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से देवी सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। देवी सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आजकल भी इस नदी में पानी नहीं है और ये सूखी पड़ी है। फिर सीता माता ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल गाय के पूंछ की पूजा की जाती है। सीता माता ने पंडित को भी कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। इस कारण पंडित दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। तुलसी को सीता माता ने श्राप दिया कि मैं कभी नहीं उगेगी। फिर में सीता माता ने कौवा को हमेशा लड़ झगड़ के खाने का श्राप दे दिया। केवल बट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान इस वृक्ष की उपस्थिति से पूरा होगा। साथ में ही देवी सीता ने बट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का वरदान दिया, तथा ये भी कहा कि पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करेगी। तो दोस्तों, ये थे माता सीता के श्राप, जो कि ये सब कलयुग में भोग रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।